अभी प्रेजेंट सिचुएशन उसे और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। हाँ, आतंकवाद पूरा एक बार खत्म करना, युद्ध करने के छोड़ो। बीजेपी कांग्रेस से किसी को भी। बनारस की राजनीति के बारे में जितना उन्होंने किया अब तक, तो सभी लोग आए थे, उनको ये करना चाहिए। यही आप लोगों ने हमें दिव्यांग नाम दिया है, तो दिव्यांग का विषय बताइए। और दिव्यांग नाम देने से पहले हम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहिए था। आज हम मौजूद हैं देश के राजधानी के दिल में, इंडिया गेट के जस्ट आगे, और आज हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि वो क्या चाहती है, वो किसको चुनेगी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, चुनावों का बिगुल बज चुका है, बयानबाजियां चल रही हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ की जनता से जानेंगे, देश की जनता से जानेंगे, जो अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर मौजूद है। कोई घूमने आया है, कोई यहाँ पर आए हैं, देखने आए, माहौल देखने आए, चुनावी माहौल देखने आए कई लोग। तो आइए जनता से ही जानते हैं, क्योंकि यही अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। किस तरह से ये अपने प्रधानमंत्री को देखती है, या जिनको ये चुनेंगी उनको किस रूप में देखना चाहती है, और किस तरह की इनकी प्रधानमंत्री और देश की सरकार से उम्मीद है। लोकसभा चुनाव आ गए, आप वोट देते हैं? यस मैम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो कुछ बता दीजिए, आपकी यूपी की राजनीति जैसे बहुत मशहूर है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वहाँ तो एक तो गठबंधन हो चुका है इस वक्त, लेकिन चांसेस जो हैं बीजेपी के ज़्यादा हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। जैसे कि चुनाव की जो तारीखें हैं वो रमज़ान के महीने में आ गई हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप जाएंगे वोट देने? जुनून है वोटिंग करने का, तुम तो करनी है। आपसे भी जानना हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखते हैं? कांग्रेस से किसी को भी। किसी को भी किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। जैसे कि प्रियंका गांधी को भी अब उतार दिया गया, तो क्या लगता है आपको कि उनको भी एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में लाना चाहिए सामने? बिल्कुल, पार्टी के लिए वो एक अच्छी नेता साबित हो रही है, और पार्टी के लिए बहुत ही मतलब शक्तिशाली के रूप में उभर रही है वो, और लोगों का रुझान भी है। और छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कांग्रेस की 68 सीट आ चुकी है, और फिर बीजेपी का कुछ काम हुआ नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत ही खराब तरीके से बीजेपी को बाहर कर दिया। कि देश में कई योजनाएं वो लाए हैं, तो कितने आप सहमत हैं उनकी योजनाओं से? योजनाएं तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन लोगों को उतना जितना योजना आ रहा है उसका 100% जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये कमियां है योजनाओं में। तो क्या कहना चाहते हैं, जो इस तरह से योजनाओं में कमियां हैं, तो क्या आप गुहार करना चाहते हैं सरकार से, या आप जैसे कि आप प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे तो क्या कहना क्या चाहते हैं? होता है क्या, योजना जब लागू किया जाता है तो उसे आनन फानन में लागू कर दिया जाता है। ज़मीनी तैयारी पूरी नहीं की जाती है। तो ज़मीनी तैयारी पहले पूरी कर ली जाए, उसके बाद योजनाओं को लागू किया जाए तो बेहतर होगा। आई एम सोशल वर्कर मुकेश कुमार। मैं अपनी ऑल इंडिया में एक्टिविटी करता रहता हूँ, और मैं अपनी गवर्नमेंट को यही बात बोलूँगा, आप लोगों ने हमें दिव्यांग नाम दिया है, तो दिव्यांग का विषय बताइए। और दिव्यांग नाम देने से पहले हम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहिए था कि आज हमारी हर जगह कमजोरी महसूस होती है हम लोगों को, हर कैटेगरी में। हमारा समाज, हमारी कल्चर, हमारी पॉलिटिशियन और हमारे जो लिए वर्क कर रहे हैं वो लोग। तो हमारी मोदी सरकार को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने 5 साल हो गए हैं पूरे, दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई भी सरकार आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप पहले हमारे देश का सिस्टम जो चल रहा है इतने सालों से वो ठीक कीजिए। और देखो, जितना वोट आम नागरिक देता है उतना वोट मेरा भी एक वोट है, दिव्यांगों का भी वही वोट का अधिकार होता है। कहाँ से हैं आप? बनारस। अच्छा, और क्या कहना चाहती है अपनी बनारस की राजनीति के बारे में? बनारस की राजनीति के बारे में जितना उन्होंने किया अब तक, तो सभी लोग आए थे, उनको ये करना चाहिए। यही स्मारक बनवाए हैं और कोई नहीं बनवाया। अच्छा, तो योगी जी तो हर जगह नाम बदलते रहते हैं, तो वो तो नाम बदलने की राजनीति उनको कहा जाता है, तो क्या कहना चाहती हैं आप उस बारे में? नहीं, ये नाम बदलना है। जो मुगल आकर शासन करके गया उसका नाम रखा था मुगल सराय। उन्होंने इसलिए दीनदयाल अपने देश के बारे में सोच के उसके नाम पर और क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में? ना कहिए, वो ऑल दी बेस्ट, अब तक कभी नहीं साथ है उनके साथ। जैसे राफेल का जो मुद्दा चल रहा है, उसमें कहते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है, नीरव मोदी पैसे लेके भागा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब कहने को तो कुछ भी कह सकता है आदमी, लेकिन जो किया है आगे सामने देख रहा है उसके बारे में ही न कहेगा। तो क्या लगता है, और क्या उम्मीदें हैं आपके प्रधानमंत्री, जैसे आप अगले प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ खासे काम किए जाएं, या फिर हुए हैं तो उनमें और इम्प्लीमेंटेशन हो? क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली he'll do जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन उसे और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड करें, हम लोग तो हैं ही साथ में उनके। हमें चाहिए मोदी सर।
अच्छा, मोदी शासन चाहिए आपको फिर से, क्यों, क्या खास वजह? क्यों हमारा आर्मी के लिए सब कुछ किए, हम आर्मी पर्सन है, सब कुछ हमें फैसिलिटी दी, महिला के लिए भी किए, जितने हमारा था सब कुछ काम किए हैं। और आगे क्या आपकी उम्मीदें हैं जो? उम्मीद है करेंगे, हमें उम्मीद है वो करेंगे। तो कर्नाटक की राजनीति में बहुत बढ़िया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम कर्नाटक का राजनीति बहुत बढ़िया है, मगर क्या है, मोदी जी को समझने वाले बेस्ट है, मोदी जी को नहीं समझे तो वो लोग फेल है। ये सवाल है मेरा कि जैसे कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपके हिसाब से क्या एक ही विकल्प बचा है, युद्ध करना? हाँ, आतंकवाद पूरा एक बार खत्म करना, युद्ध करने के छोड़ो, हाँ खत्म करो। अभी सर ने बोले मोदी जी को किसानों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी एक ही बंदा 5 साल में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे, तो उनको और एक मौका मिलना चाहिए, तो और एक मौके में बहुत कुछ करेंगे ना, तो एक ही टाइम पे पूरा डूबा तो कैसा हो जाएगा, तो एक पीरियड मिले तो बहुत अच्छा कुछ करेंगे। तो मेरा बोलने का राय नहीं, करे किसानों के लिए करना चाहिए और करना चाहिए, चलो हम भी मान लेते। तो एक 60 इयर्स में कुछ नहीं करने वाले 5 साल में इतना कर रहे ना, उनको और एक मौका मिलना चाहिए।